से मेरा ताल्लुक है, तो यहाँ से ये शहर पुंछ हमारे साथ है। जितना आप अब्बासपुर से सफ़र करके आए हैं ना, इससे कम सफ़र है पुंछ शहर का। जो इंडिया जी जी, जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में है। तो अभी ये हमारे सीने पे जो खूनी लकीर खींची गई है ना, तो उससे हम बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। ये पोलस लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, जो हमारे गांव का नाम है, लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, और जिसका मतलब होता है शहर, और इसी से आगे पॉलिटिक्स है। हमारे गांव की आप मिसाल लेना तो इस हल्के में हमारे लोग बहुत आगे हैं, ज़हनी एतबार से बालिग लोग हैं, लेकिन बदबख्ती हमारी ये है कि हमारे अस्सलाम वालेकुम जी, इस्लामाबाद पॉइंट के साथ मैं हूं आप लोगों के मेज़बान इकरा लियाकत। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कश्मीर के उस आखिरी घर के पास जिसको LOC कहा जाता है, और इस हद के बाद जो है आगे इंडिया जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये आज़ाद कश्मीर का इलाका पूंछ है। अगर मेरा कैमरामैन आपको ये दिखा सके तो दूसरी तरफ जो है वो इंडिया के पूंछ की जो सरहद है वो शुरू हो जाती है। यहाँ पर ये एक खूबसूरत सी मस्जिद की तामीर भी जारी है, लेकिन दूर हद निगाह जहाँ तक भी जाएगी वहाँ तक हमें एक खूबसूरत सा घर नज़र आ रहा है जो कि कश्मीर का आखिरी घर कहलाता है। और आज हम अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां अदा करते हुए यहाँ पर पहुँच गए, और LOC क्योंकि यहाँ पर जो है हमें आगे जाने की इजाज़त नहीं है, तो हम यहीं पर रहते हुए जो है आप लोगों को ये आखिरी घर का विज़िट भी करवा रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग MTCB के ताउन से यहाँ पर आए थे, और हम लोगों ने कोशिश की है कि आप लोगों को कश्मीर का वो रंग दिखा सके जो कि हमें किताबों में पढ़ाया जाता है कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारी शायरग है। तो इस शायरग का क्या हाल है, कितना ज़्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट का काम है। तो मेरे साथ कुछ सहाफ़ी साथी मौजूद हैं, उनसे जानूंगी कि उन्होंने यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर आकर कैसा महसूस किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में? जी, लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में तो हमने पहले रिपोर्टिंग भी की, और हमने सिर्फ यही सुना था कि पूंछ सेक्टर के अंदर भारत की तरफ से जारियाना कार्रवाइयाँ की गई और सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की गई। तो आज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं, और हमने अपने आंखों से देखा है कि इस मकाम पे जहाँ हम खड़े हैं इससे थोड़े चंद किलोमीटर के फासले पे जो है इंडियन बंकर्स बने हुए हैं, उनके चेक पोस्ट बने हुए हैं, और हमारे पीछे अकब में पड़ली साइड पे पाक आर्मी के चेक पोस्ट बने हुए हैं, और यहाँ से ये आखिरी जो है आबादी यहाँ पे सिविलियंस की बनी हुई है। इसके बाद मिलिट्री एरिया शुरू हो जाता है। तो पहली बार आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ के जो सिविलियंस हैं इनके इश्यूज़ भी हमें चाहिए कि जो है मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर एज वेल एज जो हमारा दूसरा नॉन लीनियर मीडिया है उसके ऊपर भी हाईलाइट करें, ताकि इन सिविलियंस जो यहाँ पे एक कंजस्टेड इन्वायरमेंट के अंदर जो है एट्रोसिटीज़ का यहाँ पे मुजाहरा कर रहे हैं मिलिट्री की जानिब से, तो उनका अजाला हो सके। थैंक यू। ओके जी मैम, आप क्या कहेंगे? आपने भी पहली दफ़ा LOC विज़िट किया है यहाँ पर। मैंने एक मिनट, मैं बाहर आ जाऊँ? जी आ जाइए। वैसे ठीक लग रहा था, फ्रेम बहुत अच्छा। अच्छा चलो मैं वापस चली जाती हूँ। जी आ गया हूँ थोड़ी। हाँ जी, क्या कहेंगे LOC के बारे में? LOC के बारे में यही कहूँगी, यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी जो है वो बड़ी मुश्किल है। मैंने यहाँ पर जो आके ऑब्ज़र्व किया, हुकूमत जो कहती रहती है हमें इतनी ग्रांट है, हमने ये कर दिया वो कर दिया, यहाँ पर आकर ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर खूबसूरत तरीन ये एरिया है पाकिस्तान का, जन्नत इसको कहा जाता है, तो इसको जन्नत भी तो बनाए ना। खूबसूरती के लिहाज से तो ये जन्नत है, लेकिन जो यहाँ पर लोग हैं उनके मसाइल को हल करना चाहिए। मेन जो चीज़ है, हमारी पाक आर्मी यहाँ पर लगी हुई है, दिन रात नौजवान हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं, तो उनके मसाइल को भी देखना चाहिए। और हमारी आर्मी, उनको मैं सैल्यूट पेश करती हूँ। पाकिस्तानी कौम जो पाकिस्तानी जो हैं हमारी फ़ौज है, जिंदाबाद, उनके लिए एक मैं नारा लगाना चाहूँगी कि वो यहाँ पर बिल्कुल LOC पे आकर अपने घर वालों से दूर हैं और यहाँ पर अब हमारी हिफाजत कर रहे हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी, और यहाँ पर आकर अच्छा भी लग रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख भी हो रहा है इन लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया जी। और भी सहाफ़ी मौजूद है, हम जल्दी जल्दी उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनको LOC पर आके कैसा लगा। जी मैम, क्या कहेंगे? LOC पर आई हैं आप? यार मुझसे क्यों यहाँ पे हम आए हैं, और आर्मी को देख के सबसे पहले बहुत अच्छा लगा। ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं, और जब भी हम इस यूनिफॉर्म को देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अभी स्टिल बहुत से इख्तलाफात पाकिस्तान में पाए जाते हैं, लेकिन मुझे जब भी हम आर्मी को देखते हैं, उनकी गाड़ियों को देखते हैं, और स्पेशली जब हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे आए और देखते हैं कि बिल्कुल एक आप उस जगह पे हो जहाँ पे आपको ऑल टाइम मौत जो है वो आपके सर पे मंडरा रही है कि मरना है किसी भी वक्त, वहाँ पे अगर वो एक माओं के बेटे और इतने जवान वहाँ पे आए हैं और कंट्रोल कर रहे हैं हर चीज़ को, तो उनको सलाम। आप क्या कहेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे? जी, ज़ाहिर है एक अलग फीलिंग्स हैं, क्योंकि यहाँ पर कश्मीर के जो सिचुएशन है, मुसलसल फायरिंग, और फिर शुरू से हम सुनते आ रहे हैं कि जिस तरह के यहाँ के मामूलात ज़िंदगी हर दिन जो है मुतासिर होती है। यहाँ पे एक फ़ीलिंग्स अलग हैं, और बस इन लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला इन पे रहम करे, और गवर्नमेंट से भी अपील है कि वो अपने इक़दामात लें इस हवाले से, ताकि यहाँ के इलाका मकीनों की ज़िंदगी जो है वो सुधर जाए। जी, इस वक्त मेरे साथ एक इलाका मकीन भी मौजूद है, उनसे जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम। आप लाइन ऑफ कंट्रोल पर ही रहते हैं? जी यहाँ मैं रहता हूँ और यहाँ मैं यूनियन काउंसिल का मेंबर हूँ। तो इसी गांव से, ये पोलस गांव है, इसी से मेरा ताल्लुक है। तो यहाँ से ये शहर पुंछ हमारे साथ है। जितना आप अब्बासपुर से सफ़र करके आए हैं ना, इससे कम सफ़र है पुंछ शहर का। जो इंडिया जी जी, जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में है। सही। तो अभी ये हमारे सीने पे जो खूनी लकीर खींची गई है ना, तो उससे हम बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। ये पोलस लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, जो हमारे गांव का नाम है, लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, और जिसका मतलब होता है शहर, और इसी से आगे पॉलिटिक्स है। हमारे गांव की आप मिसाल लेना तो इस हल्के में हमारे लोग बहुत आगे हैं, ज़हनी एतबार से बालग लोग हैं। लेकिन बदबख्ती हमारी ये है कि हमारे सीने पर जो ये खूनी लकीर खींची गई है, इसने हमें जलील करके रख दिया है, और ये आज आखिरी गांव कहला रहा है। हालांकि ये राजधानी है और शहर पुंछ का ये टाउन एरिया है, लेकिन ये लाइन ऑफ कंट्रोल की वजह से हम लोग पत्थर के दौर में चले गए। यहाँ कोई सर्विस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ये समझ लें कि यानी हम जान के जोर पे यहाँ रह रहे हैं, लेकिन छोड़ भी नहीं सकते। इसलिए नहीं छोड़ सकते कि ये हमारा मादरे वतन है, हमारा मुल्क है। इसको छोड़ के हम कहाँ जाएंगे? और छोड़ेंगे तो जलील होंगे। हमें 5 मरले का प्लाट नहीं मिलेगा कहीं। ओके जी, बहुत शुक्रिया। जो हमें यहाँ पर लेकर आए थे, हम उनसे बात करेंगे और उसके बाद अपने व्लॉग को ख़त्म करेंगे। जी अमानुल्लाह साहब, आप क्या कहेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल? देखें जी, आप लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद हैं। यहाँ पर चूँकि एक पसमानदा इलाका है, यहाँ पर आप यहाँ पे आएँ। ये सबसे आखिरी गांव है, इसके साथ इंडियन आर्मी। लेकिन यहाँ पर भी तरक्याती काम जो है वो बहुत हद तक हो रहे हैं। यहाँ पर लोग डटे हुए हैं, अपने माजों पर डटे हुए हैं। जहाँ पर पाक आर्मी है, वहाँ पर यहाँ के लोग भी वॉलंटियरली मुजाहिदाना सलाहियतों से माला माल हैं, और यहाँ पर वो डिफेंस कर रहे हैं पाकिस्तान को, कश्मीर को। और यहाँ पर आप MTBC की दावत पे आए हैं यहाँ पर, तो MTBC ने यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, आपने देखे हैं। तो होपफुली इंशाल्लाह फ्यूचर में बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। बहुत शुक्रिया जी। लाइन ऑफ कंट्रोल से आपने देखा कि किस तरह के लोग जज्बात रखते हैं पाक आर्मी के लिए, ख़ास तौर पर क्योंकि हम पूंछ के जो इलाका था उसका पोलस गांव है, वहाँ पर मौजूद थे। और आखिरी घर हम लोगों ने आपको दिखाया जहाँ से इंडिया की हदूद शुरू हो जाती है। पाकिस्तानी आर्मी की पोस्टें भी यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, इंडिया की भी आ रही होंगी। लेकिन यहाँ पर जो फिर से वही बात कहेंगे कि अगर कश्मीर जन्नत है, कश्मीर हमारा है, तो फिर इसको हमें उसी तरीके से ही डील करना चाहिए जिस तरीके से हम दूसरे इलाकों में तरक्याती काम कर रहे हैं। और दूसरे इलाकों की जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उनको पूरा करने में हुकूमत अपना किरदार अदा करती है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।